गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। सो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी रिमेनिंग नवंबर मंथ में स्कॉर्पियो के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल दिख रहा है स्कॉर्पियो आपके एनर्जीज में, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, ठीक है, इंटरनल फाइट्स। आप सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनल लाइक आप किसी सिचुएशन में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। लॉट्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लॉट्स ऑफ इंटरनल ड्रामा, मे बी फाइट्स, मे बी इट्स एक्सटर्नल एज वेल, ठीक है। सो स्कॉर्पियो के पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो स्कॉर्पियो आप अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर बहुत फोकस कर रहे थे अपने पास्ट में, और आप किसी ऐसे पर्सन को या तो आप फोकस कर रहे थे जो एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है, स्टेबल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो की लाइफ में। सेवन ऑफ सोर्ड, तो आप कुछ चीज़ें अपने आप से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हो या कुछ हाइड कर रहे हो, मे बी अपने आप से, मे बी किसी और से, या कोई सच बाहर आ गई है, कोई सच आपको पता चली है किसी पर्सन के से रिलेटेड और किसी सिचुएशन में। लेट्स सी नवंबर मंथ में क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ में स्कॉर्पियो की लाइफ में। द फूल, एक ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो यूनिवर्स, डिवाइन डेस्टिनी पर, और एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है पास्ट में स्कॉर्पियो के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो आप किसी तरह की एक वेटिंग में नज़र आ रहे हो और बहुत अनस्टेबल दिखाई दे रहे हो दो सिचुएशन, दो पर्सन्स के बीच में, ठीक है। सो यू जस्ट ब्लॉक दैट वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज एंड ब्लॉक दैट अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जीज, एंड आप सीरियसली अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो पास्ट में। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी वेटिंग और अनस्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन में थे, जगल कर रहे थे दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस में। सो आपने अपने साइड से ही वो सिचुएशन को कम्प्लीटली ब्लॉक किया, वेटिंग और जगलिंग सिचुएशंस को, एंड आपने अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट किया। मे बी ये किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके ये सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और मैरिज मटीरियल काइंड ऑफ पर्सन को लेके ये सिचुएशन थी, तो आपने उस डायरेक्शन में भी यही किया, ठीक है। आपने किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रखी और वेटिंग पीरियड को ख़त्म किया अपने साइड से। ऑल्दो देयर इज़ अ वेटिंग बट स्टिल आपने ब्लॉक की वो सिचुएशन पास्ट में, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड अभी प्रेजेंट में क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए देख लेते हैं। द स्टार, एस ऑफ कप्स। ओ वाओ, आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप बहुत होपफुल भी हो,
बट एट द सेम टाइम आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि नहीं, यू डोंट वांट दिस, ठीक है। बेसिकली आप एक इमोशनल पैशनेट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ठीक है, और आप बहुत होपफुल भी दिख रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि या तो आप को कोई सच पता चला है या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि आपको नहीं चाहिए, नहीं आप नहीं चाहते ऐसा कुछ भी, बट एक्चुअल में दिख रहा है कि आप बहुत होपफुल हो, आपको चाहिए, ठीक है, बट आप सेल्फ से झूठ बोल रहे हो। द फूल यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में? Okay, so 9 of Pentacles, 10 of Cups, Knight of Cups. Okay, आप ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू वांट दिस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन से टॉक करना चाहते हो, इमोशनल कम्युनिकेशन चाहते हो, या फिर आप एक पर्सन चाहते हो जो वो आपको ये सब प्रोवाइड कर पाए, लेकिन आप फोर्स नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप सिंपली अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हो, लीप ऑफ फेथ के साथ, ट्रस्ट करते हुए कि जो आपको चाहिए वो भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कमिटमेंट चाहिए तो वो भी मिलेगी। सो स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लाइफ के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड। डोंट बी इम्पल्सिव स्कॉर्पियो, ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जीज में मत रहिए, इम्पेशेंट मत होइए, पेशेंस लूज मत करिए, बिकॉज इस एनर्जी के साथ कोई भी काम ठीक से बन नहीं सकता, हर चीज़ में आपको एक फेलियर मिलेगा, ठीक है। सो ट्राई टू बी इन अ पेशेंस काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।